ये पावर बुक शक्ति के 48 नियम, इसके बारे में तुम जानते ही होगे कि क्या बुक है, क्या चीज़ें हैं, इसमें क्या क्या बताई गई है। तो इस बुक का इंट्रोडक्शन नहीं देता हूँ। इंट्रोडक्शन देखना है तो तुम जाके यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, वहाँ जाकर तुम इंट्रोडक्शन देख सकते हो। बट इस वीडियो में ना बात करने वाले हैं इस बुक्स के नियम्स के बारे में, इस बुक्स के लॉ के बारे में। मैं क्या करूँगा कि जैसे इसमें 48 है, जैसे कि यहाँ पर तुम देख रहे होगे 48 नियम लिखा हुआ है, तो मैं 48 नियम को ना 48 वीडियो में ख़त्म करने वाला हूँ। ज़्यादा देर की वीडियो नहीं होगी, 2-3 मिनट की होगी। एक वीडियो में एक नियम को ख़त्म करने वाला हूँ। ऐसे करके 48 वीडियो में 48 नियम को ख़त्म करने वाला हूँ, क्योंकि ये चीज़ें एक बार में तुम सब जान लोगे तो कुछ उससे फ़ायदा नहीं है। धीरे धीरे जानोगे तब फ़ायदा होगा। पहला नियम है कभी बॉस से श्रेष्ठ ना दिखे। उस नियम के बारे में थोड़ा पेज पलटना पड़ेगा। एक्चुअली ये नियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके प्रस्तावना है। हाँ, तो पहला नियम है कभी कभी बॉस से श्रेष्ठ ना दिखे। विचार, उसका विचार है अपने से वरिष्ठ लोग को यह महसूस कराने दें कि वे आपसे श्रेष्ठ हैं। उन्हें खुश और प्रभावित करने के लिए अपनी योग्यता का ज़रूरत से ज़्यादा प्रदर्शन ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो परिणाम ठीक उल्टा होगा। वे भयभीत और असुरक्षित महसूस करेंगे। इसके बजाय अगर आप अपने बॉस को ज़्यादा प्रतिभाशाली बताते रहेंगे तो आप बुलंदियों को छू लेंगे। ये है विचार। अब मैं सिर्फ पढ़ा कर सुनाऊँगा, अर्थ बताने में तो टाइम लग जाएगा। मैं सिर्फ पढ़ा कर सुनाऊँगा। देखो, इसमें नियम में क्या होता है कि पहला उसका विचार आएगा। ये जो विचार दिख रहा है यहाँ पे, शायद तुम्हें विचार दिख रहा होगा। थोड़ी देर का ये विचार आएगा और उसके बाद एक शब्द उसके बारे में आएगा। बस 3 चीज़ें रहती है। पहला आएगा विचार, दूसरा आएगा उस लॉ के बारे में, और तीसरा जो थोड़ा मोड़ा एग्जाम्पल बगल में दिया रहता है वो आता है। तो विचार हो गया। अब वो जो नियम का जो सार है वो मैं बता रहा हूँ। हर इंसान में असुरक्षा की भावना होती है। जब आप लोगों के सामने अपने गुणों का प्रदर्शन करते हैं तो उनमें द्वेष, ईर्ष्या और असुरक्षा की भावना जग जाती है। यह स्वाभाविक है और इसका कोई इलाज नहीं है। दूसरे की ओछी भावनाओं की चिंता करके आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। बहरहाल, अपने से ऊपर बैठे लोगों के प्रति आपको एक अलग नीति अपनानी चाहिए। बॉस से श्रेष्ठ दिखना या उससे ज़्यादा प्रभावशाली दिखना शक्ति हासिल करने की राह में शायद सबसे बड़ी गलती होती है। यह सोचने की मूर्खता न करें कि दुनिया लुई 14वें और मेडिसी के युग के बाद बहुत बदल चुकी है। ऊंचे पद पर बैठे लोग राजाओं और रानियों की तरह होते हैं। वे अपने पद पर सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। बुद्धि, वाक मतलब है कि वाक चतुरार्य और आकर्षण के मामले में वे अपने आसपास के लोगों से श्रेष्ठ दिखना चाहते हैं। आप भूल से भी इस आम धारणा पर न चले कि प्रतिभा और गुणों का प्रदर्शन करके आप बॉस की सद्भावना हासिल कर लेंगे। हो सकता है बॉस ऊपर से तो आपकी प्रशंसा करने का नाटक करे, लेकिन मौका मिलते ही वह आपकी जगह पर किसी कम बुद्धिमान और कम आकर्षक और कम खतरनाक लगने वाले व्यक्ति को नियुक्त कर देगा। अगला पैराग्राफ। आपको यह जान लेना चाहिए कि इस नियम के 2 पहलू हैं। पहली बात, हो सकता है कि आप कोशिश किए बिना अपने बॉस से श्रेष्ठ या ज़्यादा दीप्तमान दिखते हैं। बहरहाल, कुछ बॉस दूसरे से ज़्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं। हो सकता है कि अपने आकर्षण और गुणों की बदौलत आप बिना कुछ किए ही उनसे ज़्यादा प्रभावशाली दिखते हो। अगर आप अपने आकर्षण को कम न करना चाहें तो भी कम से कम आपको आत्म प्रदर्शन के इस दैत्य से बचना चाहिए और बॉस के साथ रहते समय अपने अच्छे गुणों को दबाने का तरीका खोजना चाहिए। दूसरी बात, यह कभी ना भूलें कि चूँकि बॉस आपसे प्रेम करता है, इसीलिए आप अपनी मनमर्जी का हर काम कर सकते हैं। ऐसा कई प्रिय पात्रों या मुँहचंडे लोगों पर किताब लिखी जा सकती है, जिन्होंने यह मान लिया था कि वे हमेशा बॉस की नज़रों में चढ़े रहेंगे, लेकिन बॉस से ज़्यादा चमकने के कारण वे उसकी नज़रों में गिर गए।
अपने बॉस से श्रेष्ठ दिखने के खतरे को जानने के बाद आप इस नियम का लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मालिक की चापलूसी करना चाहिए और उसे चने के झाड़ पर चढ़ाना चाहिए। प्रत्यक्ष या सीधे चापलूसी असरदार होती है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। प्रत्यक्ष चापलूसी बहुत स्पष्ट होती है और साफ दिख जाती है। इसके अलावा यह दूसरे दरबारी को भी चुप जाती है। इसके बजाय अप्रत्यक्ष या छिपा कर की गई चापलूसी बहुत शक्तिशाली होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने बॉस से ज़्यादा बुद्धिमान हैं तो इसके विपरीत प्रदर्शन करें। उसे अपने से ज़्यादा बुद्धिमान नज़र आने दें। मूर्खता का अभिनय करें। ऐसा दिखावा करें जैसे आपको उसकी विशेषज्ञतापूर्ण सलाह की ज़रूरत है। ऐसी हानि रहित गलतियाँ करें जिनसे आपको आगे चलकर नुकसान न पहुँचे, लेकिन जिसके कारण आपको उसकी मदद मांगने का अवसर मिले। हर बॉस को अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना अच्छा लगता है। अगर आप अपने बॉस के अनुभव के खजाने से सलाह नहीं मांगेंगे तो वह आपके प्रति आक्रोश और दुर्भावना रख सकता है। अगला पैराग्राफ, अगर आपके विचार अपने बॉस के विचारों से ज़्यादा रचनात्मक हैं तो सबके सामने उनका श्रेय उन्हें ही दें। सबको यह स्पष्ट बता दें कि आपकी सलाह दरअसल बॉस की सलाह की प्रतिध्वनि मात्र है। अगर आप अपने बॉस से ज़्यादा सामाजिक और उदार हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि आपका बॉस सूर्य है और आपको उसकी चमक रोकने वाला बादल बनना नहीं चाहिए। सबके सामने हमेशा बॉस को सूर्य साबित करते रहें, जिसके चारों तरफ हर व्यक्ति ग्रहों की तरह चक्कर लगाता है। उसे शक्ति और प्रकाश का पुंज बना दे, उसे ध्यान का केंद्र बना दे। इन सभी मामलों में अपने गुणों को छिपाना कमजोरी नहीं है, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप आपको शक्ति हासिल होती है। जब आप बॉस को अपने से ज़्यादा चमकने देते हैं तो बागडोर आपके हाथ में होती है। आप उसकी असुरक्षा के शिकार नहीं बनते। यह उस दिन काम आएगा जब आप निचले पद से ऊपर उठने की कोशिश करेंगे। अगर आप बॉस को खुद से ज़्यादा चमकने देंगे तो वह आपको ईश्वर की दिया वरदान मानेगा और तत्काल आपकी तरक्की कर देगा। अब एक है तस्वीर। ये तस्वीर तो शायद तुम्हें समझ आएगा नहीं, लेकिन समझ लो। आसमान में सितारे, एक समय में सिर्फ एक ही सूर्य रह सकता है। कभी भी सूर्य की रोशनी में बाधा न डाले या उसकी चमक से मुकाबला न करे। इसके बजाय आसमान में खुद को धुंधला बनाकर और सूर्य की रोशनी को अधिकतम बनाने की तरीका खोजें। विशेषज्ञों की राय, विशेषज्ञों की राय उसमें रहता है कि कुछ विशेषज्ञ रहते हैं, उनकी राय रहती है कि इस पर क्या है, क्या एक्चुअली में करना चाहिए या नहीं। तो वही है, अपने मालिक से ज़्यादा तेज़ी से चमकने से बचें। किसी भी तरह की श्रेष्ठता लोगों को नापसंद होती है और वे उसकी निंदा करते हैं। लेकिन अपने बॉस से ज़्यादा श्रेष्ठ दिखने की कोशिश तो मूर्खतापूर्ण ही नहीं बल्कि घातक भी होती है। आसमान के सितारे हमें यही सबक सिखाते हैं। हो सकता है वे सूर्य जितने ही चमकदार हो, लेकिन सूर्य के चमकते समय वे नज़र नहीं आते हैं। ये है बलोत्सर ग्रेसिंग। तो ये था पहला नियम। ऐसे ही करके हम नियम 48 को कवर करने वाले हैं। इसका पहला नियम है, अगर तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजन होगा, थोड़ा समझ नहीं आया होगा, तो थोड़ा ये जो विशेषज्ञों की राय है सिर्फ यही समझ लोगे, तुम्हारे लिए काफ़ी है। बाकी तुम पूरा वीडियो देख सकते हो। यही था आज का पहला नियम, बाकी नियम भी कवर करेंगे। यही था आज का वीडियो। मिलते हैं इतने नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए एंड बाय। जल्द ही दूसरी वीडियो आएगी। बाय बाय गाइस।